श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 25 दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रलय के समय की प्रचंड अग्नि के सदृश तुम्हारे अनेक मुखों के विकराल दांतों को देखकर मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है। हे देवेश, आप ब्रह्मांड के आश्रयदाता है, कृपया मुझ पर करुणा करो। अर्जुन ने श्री कृष्ण के जिस विश्वरूप को देखा वह केवल श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के अन्य स्वरूप है और उनसे भिन्न नहीं है। अनेक अद्भुत और आश्चर्यजनक भगवान की अभिव्यक्तियों को देखकर अर्जुन अब भयभीत हो जाता है और सोचने लगता है कि श्री कृष्ण उस पर क्रोधित है, इसलिए वह उनसे करुणा करने की प्रार्थना करता है। श्लोक 26 और 27 अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिबालसङ्ख्यैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरभियोधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को उनके सहयोगी राजाओं और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा हमारे पक्ष के सेना नायकों सहित आपके विकराल मुख में प्रवेश करता देख रहा हूँ। इनमें से कुछ के सिरों को मैं आपके विकराल दांतों के बीच पिसता हुआ देख रहा हूँ। इस श्लोक में अर्जुन इसका उल्लेख करता है कि भगवान के दांत कैसे हैं और पिछले श्लोक में भी इसी प्रकार से किया। हम अपने दांतों से भोजन को चबाते हैं, भगवान के दांत उनकी संहार करने की शक्ति है जो समय के काल चक्र के रूप में सबको चबाकर मृत्यु का ग्रास बनाती है। अर्जुन ने कौरवों के सेना नायक भीष्म, द्रोणाचार्य और अपनी सेना के सेना नायकों को तीव्रता से भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए और उनके दांतों के बीच आते हुए देखा। उसने भगवान के विश्वव्यापी रूप में निकट भविष्य को देखा, क्योंकि भगवान काल की सीमाओं से परे है, इसलिए भूत, वर्तमान और भविष्य उनमें किसी भी समय दिखाई देते हैं। श्लोक 28 और 29 यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा पिशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समर्थवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जिस प्रकार से नदियों की कई लहरें समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार से ये सब महायोद्धा आपके धधकते मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से पतंगा तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश कर
जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये सेनाएं अपने विनाश के लिए तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश कर रही है। महाभारत के युद्ध में कई बड़े राजा और योद्धा थे जिन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त की। अर्जुन इनकी तुलना नदी की लहरों से करता है जो स्वेच्छा से समुद्र में मिल जाती है। उस युद्ध में कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लोभ और निजी स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ा। अर्जुन ने उनकी तुलना पतंगों से की है जो लालच के कारण अज्ञानतावश अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं, लेकिन दोनों स्थितियों में वे तीव्रता से सिर पर खड़ी मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक 30। लेलिह्यसेऽग्रसमानः समन्ताद् लोकान् समग्रानुदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। तुम अपनी तीक्ष्ण जिह्वा से समस्त दिशाओं के जीव समूहों को चाट रहे हो और उन्हें अपने प्रज्वलित मुखों में निगम रहे हो। हे विष्णु, आप अपने सर्वत्र फैले प्रचंड तेज की किरणों से समस्त ब्रह्मांड को भीषणता से झुलसा रहे हो। भगवान अपने सृजन, पालन और संहार की भव्य शक्ति के साथ संसार को नियंत्रित करते हैं। भगवान के विश्वरूप में नियत भावी घटनाओं का दृश्य देखकर अर्जुन युद्ध में अपने शत्रुओं का विनाश देखता है। वह अपने अनेक सहयोगियों को भी मृत्यु का ग्रास बनते हुए देखता है। ऐसे अद्भुत दृश्य को देखकर जडवत अर्जुन अगले श्लोक में भगवान से प्रार्थना करता है। श्लोक 31। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे देवेश, कृपया मुझे बताएं कि अति उग्र रूप में आप कौन है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया मुझ पर करुणा करें। आप समस्त सृष्टियों से पूर्व आदि भगवान है। मैं आपको जानना चाहता हूँ और मैं आपकी प्रकृति और प्रयोजन को नहीं समझ पा रहा हूँ। इससे पूर्व अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखने की प्रार्थना की थी। जब श्री कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाया तब अर्जुन मोहित और व्यथित हो गया। लगभग अकल्पनीय ब्रह्मांडीय दृश्य को देखकर अब अर्जुन भगवान की प्रकृति और प्रयोजन को जानने की हार्दिक अभिलाषा प्रकट करता है। इसलिए वह प्रश्न करता है, आप कौन हैं और आपका क्या प्रयोजन है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो